नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अक़लियतों के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट रकम के चेक्स की 16 अगस्त से तकसीम। 130 करोड़ रुपए के बजट का मजीद इजाफा। दीगर मसाइल की यकसुई का तयक़ुन। अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। राशन डीलर्स को फी कुंटल 1400 रुपए कमीशन दिया जाएगा। कोविड में फौत होने वालों के वरसा को डीलरशिप। वजीर फाइनेंस हरीश राव का जायजा इजलास। तेलंगाना का गद्दार कौन? केसीआर को खुले मुबाहिस के लिए रेवंत रेड्डी का चैलेंज। बीआरएस पार्टी को 25 नशिस्तों पर होगी कामयाबी। सदर पीसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बैन रियासती सारिक गिरफ्तार। 4 लाख रुपए से जायद के मसरूखात जेवरात जब्त। स्कूल के तलबा और पब्स को ई सिगरेट फराहम करने वाली टोली बेनकाब। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने 16 अगस्त से अक़लियतों को 1 लाख रुपए ग्रांट इमदाद जारी करने ओहदेदारों को हिदायत दी है। मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में अक़लियतों के जो मसाइल उठाए थे उसकी यकसुई के सिलसिले में एक इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर बहबूद के ईश्वर, अक़लियती कॉरपोरेशन के सदर इम्तियाज इसाक, रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, फाइनेंस सेक्रेटरी रामा कृष्ण राव, अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील के अलावा दूसरे मौजूद थे। इजलास में वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, असम्बली में वजीर आला ने जो वादे किए थे उसमें 2 वायदे आयमा व मौजनीन और मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए 125 एकड़ अराजी दे दी गई है। अक़लियतों को 1 लाख रुपए ग्रांट की रकम जारी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। 16 अगस्त से 1 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम का आगाज होगा। वजीर मौसूफ ने कहा, अब तक 270 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें मजीद 130 करोड़ रुपए जारी करने की फाइनेंस डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है। जुमला 400 करोड़ रुपए इस स्कीम पर खर्च किए जाएंगे। हर असम्बली हलके में आबादी के तनासुब से माली इमदाद फराहम करने के लिए निशानदही की जाए। जहां पर आबादी ज्यादा है वहां पर खुसूसी तवज्जो देने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। हरीश राव ने रियासती चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो SC, BC और अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करें। वजीर मौसूफ ने कहा, पहाड़ी शरीफ दरगाह के रैंप के काम, RTF, MTF ग्रांट की रकम और दीगर कामों की फौरी यकसुई करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। जितने भी ज़ेर इल्तिवा काम हैं उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल करें।
شادی مبارک اسکیم میں تیزی سے پیش رفت کرتے ہوئے درخواست گزاروں کی یکسوئی کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے راشن ڈیلرز کے کمیشن کو فی کنٹل 1400 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ راشن ڈیلرز کے ساتھ وزیر فائنانس ہریش راؤ، وزیر سول سپلائی جی کملاکر کے علاوہ دوسرے عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر فائنانس نے کہا تلنگانہ کی تشکیل کے بعد 7 گنا کمیشن میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ تشکیل کے وقت 200 روپے کمیشن تھا، اس کے بعد اسے 900 روپے کیا گیا اور اب 1400 روپے کیا گیا ہے۔ ریاست کے 17,227 راشن ڈیلرز کو فائدہ اس سے ہوگا۔ کووڈ کے وقت فوت ہونے والے 100 راشن ڈیلرز کے افراد خاندان میں سے کسی ایک فرد کو راشن شاپ الاٹ کی جائے گی۔ دیگر 13 اہم مطالبات کی یکسوئی کی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا ملک میں کسی بھی ریاست میں 91 لاکھ خاندانوں کو اجناس سربراہ نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ تلنگانہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے سے راشن ڈیلرز نے حکومت سے اظہار تشکر کیا ہے۔ اجلاس میں سول سپلائی کمشنر، راشن ڈیلرز کے JSC قائدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ گرام پنچایت کے ملازمین اور مزدوروں نے ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے 4 شنبے سے خدمات پر رجوع ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر پنچایت راج ای دیاکر راؤ نے بات چیت کامیاب ہونے کے بعد GSC نے اعلان کیا۔ اس سلسلے میں تحریری طور پر پنچایت سیکرٹری کو مکتوب حوالے کیا گیا۔ معیشت سے جڑے متعلق مسائل کو وزیر اعلیٰ سے رجوع کیا جائے گا۔ دیگر مسائل کی یکسوئی کے تعین کے بعد گزشتہ 34 دنوں سے جاری ہڑتال کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 9 اگست سے پنچایت ملازمین اور مزدور اپنی اپنی خدمات پر رجوع ہو جائیں گے۔ ریاستی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے بتایا کہ 15 اگست کو یوم آزادی کی تقریب قلعے گولکنڈے میں منائی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں DGP انجنی کمار، بلدی نظم و نسق کے چیف سیکرٹری اروند کمار کے علاوہ دوسرے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ اس موقع پر شانتی کماری نے کہا وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 15 اگست کو گولکنڈہ قلعے میں قومی پرچم لہرائیں گے۔ صبح 10:30 پر رسم پرچم کشائی انجام دی جائے گی۔ اس تقریب کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جائے۔ متعلقہ محکمہ جات، پولیس، امارات و شوارع، GHMC، برقی، ٹرانسپورٹ، اطلاعات و تعلقات عامہ اور دیگر محکمہ جات تال میل کے ساتھ کام کرتے ہوئے انتظامات مکمل کریں۔ صدر PCC ریونت ریڈی نے کہا BRS پارٹی کو 25 سے زیادہ نشستوں پر کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے کانگریس کو اسمبلی میں نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا جن موضوعات کو اٹھایا گیا اور تلنگانہ کو KCR نے جو دھوکہ دیا اس پر کھلے مباحث کا چیلنج قبول کریں۔ گن پارک پر KCR خود آئیں گے یا KTR یا پھر ہریش راؤ کو روانہ کیا جائے گا، اس کا فیصلہ کریں۔ انہوں نے KCR کو انتباہ دیا کہ کانگریس اپنے مقاصد کو پورا کرنے تک خاموش نہیں بیٹھے گی، غدر کے گزر جانے کی وجہ سے اب تک خاموش تھے۔ ریونت ریڈی نے کہا نکڑ پارٹی اور لکڑ پارٹی ایک ہو چکے ہیں، مجھے تلنگانہ کا غدار کہنے پر عوام بھروسہ نہیں کریں گے۔ ملک میں سب سے بڑے لالچی انسان KCR ہیں۔ تحریک کے مخالف قائدین KCR کے قریب ہیں۔ KCR موقع پرست ہیں، ایک بار تلگو دیشم اور ایک بار کانگریس سے اتحاد کیا۔ 24 سالہ ان کی سیاسی زندگی میں کسی بھی وقت انہوں نے تلنگانہ کے خلاف بات نہیں کی۔ نظام آباد IIT ہب کا چہارشنبہ 9 اگست کو وزیر IT و بلدی نظم و نسق KT راما راؤ افتتاح کریں گے۔ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اضلاع تک وسعت دینے، ملٹی نیشنل اداروں کو سرمایہ کاری کرنے اور مقامی سطح پر روزگار کے موقع فراہم کرنے کے مقصد سے ضلع سطح پر IIT ہب کو فروغ دے رہی ہے۔ نظام آباد IIT ہب کے لیے 15 کمپنیز آگے آئی ہیں۔ اس کے لیے ملازمین کے تقررات کا عمل شروع کیا گیا۔
21 जुलाई को रोजगार मेला मुनक्किद किया गया था। निजामाबाद टाउन की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता, रुकन असम्बली अर्बन बी गणेश, रुकन असम्बली रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन ने निजामाबाद आईटी हब का मुआयना करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इस आईटी हब से समाजी माशी तौर पर निजामाबाद में मजमूई तरक्की होगी। बीजेपी के रुकन असम्बली इटेला राजेंद्र ने कहा, जारिया साल में असम्बली इजलास सिर्फ 14 दिन ही चलाया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मुत्तहदा आंध्रा में कम से कम 60 दिन ऐवान असम्बली चलाई जाती थी। ऐवान में दीगर जमातों के अरकान को बात करने का मौका फराहम नहीं किया जा रहा है। अरकान शोरगुल करते हुए तौहीन कर रहे हैं। बीएससी इजलास में बीजेपी को मदऊ तक नहीं किया गया। हुकूमत जमहूरियत का मजाक उड़ा रही है। अवामी मसाइल उठाने का मौका नहीं दिया गया। अब की बार किसान सरकार कहने वाले केसीआर सैलाब से मुतासरा किसानों को राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। तेलंगाना अवाम इस हुकूमत को बाय बाय कहने वाली है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान अयोध्या रेड्डी ने कहा, बीआरएस पार्टी को अभी तक नहीं मालूम कि ऐवान असेंबली इजलास किस तरह चला जाता है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, असेंबली को बीआरएस कायदी ने कॉमेडी फिल्म में तब्दील कर दिया। असेंबली में इंतखाबी वादे और उस पर अमलावरी पर मुबाहिस की उमाम को उम्मीद थी। आखिरी इजलास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 बार इख्तिदार में रहे, लेकिन क्या किया इसका खुलासा नहीं कर सके। उनका कहना था, एक बात साफ हो चुकी है कि केसीआर की नाअहल हुकूमत है। तेलंगाना के धोखेबाजों को बगल में बिठाकर तेलंगाना जज्बे से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर एम रवि ने कहा, 13 अगस्त को गांधी भवन में आदिवासी इजलास होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए गिरिजनों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। गिरिजनों के हुकूक के लिए कांग्रेस पार्टी जिद्दोजहद करेगी। बीजेपी गिरिजनों का खात्मे की साजिश कर रही है। रवि ने कहा, बीआरएस पार्टी गिरिजनों के साथ नाइंसाफी कर रही है। नुमाइंदा रुकन बल्दिया मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान ने महकमे बल्दिया के डिप्टी कमिश्नर एंजनीला के हमरा मल्लेपल्ली के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए सफाई के कामों का मुआयना किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मल्लेपल्ली डिवीजन में न सिर्फ तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, बल्कि साफ सफाई के उमूर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस मौके पर AMOH विजय मोहन के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मौला का चिल्ला के पास जारी नाले और SW ड्रेन के कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुताल्लिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल को 7 दरख्वास्त गुजारों में 9 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर इस्तिफादा कुनदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस के कॉरपोरेटर्स और हल्का याकूतपुरे के इंचार्ज यासिर अरफात भी इस मौके पर मौजूद थे।
सैबराबाद के सुराराम पुलिस स्टेशन के हदूद में नशे में धुत बाइक सवारों की तरफ से आरटीसी बस ड्राइवर पर मुबैना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक बाइक पर सवार नौजवान बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था। कुछ देर जाने के बाद वो बस के सामने आ गए और बस को रुकवा दिया। बस में दाखिल होकर ड्राइवर को खींचा गया और उससे बेरहमी से पीटा गया। ड्राइवर के चेहरे और नाक पर गहरे जख्म आए हैं। ड्राइवर को खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मलकाजगिरी पुलिस ने एक बैन रियासती सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर कल शवाहिद पर काम करते हुए संगम जंपा सारिक को गिरफ्तार किया। गौतम नगर की मंदिर से सोने और चांदी की अशिया और जेवरात के अलावा काउंटर से 70,000 रुपए नकद रकम का सरखा किया गया था। वो विजयवाड़ा का साकिन बताया गया है। मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो गैस रिपेयरिंग का काम करता है, शराब नोशी और सिगरेट नोशी का आदी है। मुलजिम के खिलाफ 7 सरक़े की वारदातें मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 4,50,000 रुपए मालियती, सोने के जेवरात और चांदी की अशिया जब्त की हैं। సీసీ ఫుటేజ్ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఉంది. అదేవిధంగా హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ మా వాళ్ళ కృషి 24/7 వర్క్ చేసి ప్రాప్తం పోవాలనకుండా అది ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ రికవరీ చేయడం నిజంగా గొప్పతనం. వాళ్ళను సిపి గారు కూడా అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ 18 తులాస్ గోల్డ్ అని చెప్పి మనకు చెప్పడం జరిగింది. మనకు 8 తులాస్ టోటల్ ఇంటాక్ట్ రికవరీ. క్యాష్ కూడా వాళ్ళు 70,000 అని చెప్పారు. బట్ ఫైనల్గా మాత్రం అది మనకు 7,000 క్యాష్గా తెలిసిపోయింది. వాళ్ళకి ఐడియా లేదు ఉండిలో ఎంత ఉందనేది. అందాజు చెప్పారు. తర్వాత వాళ్ళు రెక్టిఫై చేసుకొని మళ్ళీ మాకు స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు. ఒక్కడే సింగిల్ అఫెండర్ చేసిండు, అతను లీన్గా ఉంటాడు, అతను సింగిల్ అఫెండర్ చేసిండు. మల్కాజ్గిరిలో గతంలో ఇదే టెంపుల్ అటెంప్ట్ చేసిండు కానీ అందులో అప్పుడు ఏం అటెంప్ట్ చేయలేదు. వాళ్ళు ఇచ్చిన క్లూస్ ఆధారంగానే మేము కొంత వర్కౌట్ చేసి ఇతను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇతను గతంలో లాలపేట, మారేడుపల్లి, అదేవిధంగా గోపాలపురం రైల్వే, సికింద్రాబాద్ రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులలో ఉన్నాయి. सैबराबाद पुलिस ने स्कूल के तलबा और पब्स को ई सिगरेट फराहम करने वाली टोली को गिरफ्तार किया है। माधवपुर डीसीपी संदीप राव ने बताया कि इस टोली के 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 2 लाख रुपए मालियत के ई सिगरेट जब्त किए गए हैं। इस टोली के मजीद 4 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। जब्त की गई अशिया में 99 डिस्पोजेबल ई सिगरेट और 5 मोबाइल फोन शामिल हैं। वाज़ेह है कि ई सिगरेट पर साल 2019 से पाबंदी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। अक़लियतों के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट रकम के चेक की 16 अगस्त से तकसीम। 130 करोड़ रुपए के बजट का मजीद इजाफा।
دیگر مسائل کی یکسوئی کا تیقن، اکبر الدین اویسی کی کامیاب نمائندگی۔ راشن ڈیلرز کو فی کنٹل 1400 روپے کمیشن دیا جائے گا۔ کووڈ میں فوت ہونے والوں کے ورثاء کو ڈیلرشپ، وزیر فائنانس ہریش راؤ کا جائزہ اجلاس۔ تلنگانہ کا غدار کون؟ کے سی آر کو کھلے مباحث کے لیے ریونت ریڈی کا چیلنج۔ بی آر ایس پارٹی کو 25 نشستوں پر ہوگی کامیابی، صدر پی سی سی کی پریس کانفرنس۔ اور بین ریاستی سارق گرفتار، 4 لاکھ روپے سے زائد کے مسروقات زیورات ضبط۔ اسکول کے طلباء اور پبس کو ای سگریٹ فراہم کرنے والی ٹولی بے نقاب۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔